नमस्कार। हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत इससे पूर्व हमने सरकारी या शासकीय, अर्धशासकीय या जिसको अशासकीय कहते हैं, टिप्पण लेखन, अनुस्मारक, इसके अलावा परिपत्र, तमाम प्रकार की जो पत्र लेखन की विधाएं हैं उनके बारे में जान लिया है, उनके बारे में समझ लिया है। आज पत्र लेखन के जिन प्रकारों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्यतः दो प्रकार के पत्र खास तौर पर होंगे। एक तो जिसको कार्यसूची कहा जाता है, जैसे कि आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, कार्यसूची यानी एजेंडा, और दूसरा कार्यव्रत जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इन दो टॉपिक पर आज चर्चा की जाएगी। ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं, तो आइए इसमें सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें कार्यसूची को जानना है। कार्यसूची और कार्यव्रत में क्या अंतर है, इस बेसिक अंतर को समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए कि कार्यसूची यानी किसी बैठक के आयोजित होने से पहले ही, किसी बैठक के आयोजित होने से पहले ही उसकी रूपरेखा तय करना, उसका एजेंडा तय करना, इसी को कार्यसूची कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं यानी बीपीडीओ हैं, और आपको कल अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर ग्राम पंचायत की मीटिंग आयोजित करनी है। तो इस संबंध में आप बीपीडीओ हैं तो आप अपने सहयोगियों के साथ कल की मीटिंग की रूपरेखा आज रात तैयार कर लेंगे, आज तैयार कर लेंगे कि किन मुद्दों को कल वहां उठाया जाएगा, किन मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी और किसको क्या जिम्मा सौंपा जाएगा। ये पहले से जो एजेंडा सेट किया जाता है इसी को कार्यसूची कहा जाता है। इसके विपरीत या इससे आगे की प्रोसेस जो है वह है कार्यव्रत, जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। कार्यव्रत में क्या है, जैसे अब आप कल मीटिंग लेने जाएंगे, यानी आप कल मीटिंग में जाएंगे ग्राम पंचायत की, तो वहां पर जब मीटिंग हो रही होगी तो मीटिंग के दौरान कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोगों ने सवाल पूछे, किन किन विषयों को लेकर सवाल पूछे गए और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई, और इसके साथ साथ अंतिम निष्कर्ष क्या निकला, यानी उन मुद्दों का, उन प्रश्नों का हल क्या निकला। इन सब चीजों की डिटेल जब आप अगले दिन बैठक के दौरान लेंगे या बैठक के तुरंत बाद लेंगे, ठीक है, बैठक के दौरान या बैठक के तुरंत बाद जब आप इन चीजों का जिक्र करेंगे या इन चीजों पर क्या बनाएंगे, एक डाटा बनाएंगे, तो उसी को कहा जाएगा क्या, उसी को कार्यव्रत कहा जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप वह साधारण तौर पर, नहीं तो अभी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको इसकी परिभाषा को और अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना है, जहां एजेंडा पहले सेट किया जाता है यानी कार्यसूची पहले निर्धारित कर दी जाती है बैठक होने से पूर्व ही, वहीं कार्यव्रत क्या किया जाता है, कार्यव्रत बैठक के दौरान उसका तुरंत विवरण जो होता है उसको कार्यव्रत कहते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम इसको जानते हैं, कार्यसूची और कार्यव्रत को पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं कैसे। सबसे पहले कार्यसूची, हमने कहा कि कार्यसूची यानी इसको कहा जाता है एजेंडा। किसी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित हैं उन कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है। अर्थात किसी कार्य से पूर्व उसकी रूपरेखा तय करना, उसका एजेंडा सेट करना, इसी को कार्यसूची कहते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो देखो इस तरह से समझ सकते हैं आप। किसी बैठक के आयोजन से पूर्व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को, ठीक है, जैसे आप अपने सहयोगियों के साथ बैठक में भाग लोगे तो बैठक में की जाने वाली चर्चा हेतु संक्षेप में दिए जाने वाले विषयों और मुद्दों का विवरण दिया जाता है, उसी को कार्यसूची कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे आप वीडियो हैं, आप अपने सहयोगियों के साथ कल किन किन मुद्दों पर पंचायत में चर्चाएं कराओगे ये आप पहले से निर्धारित कर रहे रहोगे। तुरंत नहीं सोचोगे, बैठक के दौरान तुरंत ही नहीं सोचोगे, ये पहले से आप निर्धारित करके रहोगे, ये पहले एजेंडा ये पहले से सेट करके रहोगे कि बैठक से पहले ही आप सेट करे रहोगे कि सदस्यों में जितने भी सदस्य आपके साथ हैं वो बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे, किन किन मुद्दों पर वो संक्षेप में उनका विवरण देंगे या उन पर चर्चाएं कराएंगे, और इसी को कार्यसूची कहा जाता है। ठीक है, इसी को एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और इसी में आपका दूसरा टॉपिक है कार्यव्रत, जिसको प्रोटोकॉल या नोट या मिनट्स कहा जाता है। जैसे मैंने आपका लिखा है यहाँ कार्यव्रत, जिसको प्रोटोकॉल, नोट या मिनट्स कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि कार्यसूची में हमने जाना कि कार्यसूची बैठक से पूर्व ही एक एजेंडा सेट करना, उससे कार्यसूची कहा जाता है। ये जो कार्यव्रत है ये बैठक के दौरान या उसके तुरंत बाद, वैसे ये बैठक के दौरान ही निर्धारित हो जाता है या बैठक के तुरंत बाद। देखिए किस तरीके से, किसी बैठक की चर्चा का तुरंत लिखित विवरण कार्यव्रत कहलाता है। जैसे बैठक आयोजित हो रही है उसका तुरंत लिखित विवरण, क्या क्या लिखित विवरण हो सकता है, कितने लोग बैठक में उपस्थित हैं, कितने लोगों ने सवाल पूछे, कितने लोगों ने इन सवालों पर
क्या किए, इन जो ये मुद्दे उठाए गए इन पर उत्तर भी दिए, इस पर सुझाव भी दिए, और आखिरकार इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला, ओवरऑल जो रिव्यू है पूरा, वो क्या होता है, आपका कार्यव्रत होता है। कार्यव्रत चल रही मीटिंग के दौरान या तुरंत बाद लिख दिया जाता है, ठीक है। एक ब्यौरा होता है, एक डिटेल होती है। देखो इसमें क्या होता है, उपस्थित लोगों की सूची, कितने लोग उपस्थित थे, क्या क्या मुद्दे उठाए गए, और संबंधित प्रतिक्रियाओं, जो जितने भी रिएक्शन हुए इस टॉपिक पर, तथा मुद्दों का हल निकालने के लिए लिए गए अंतिम फैसले। फाइनली कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनमें क्या निष्कर्ष निकाला गया, फाइनली उस पर क्या राय, आम सहमति बनी, वो सब चीज जिक्र उस बैठक का तुरंत लिखित विवरण उसी दौरान जो किया जाएगा उसको कार्यव्रत या प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये दो छोटे से टॉपिक थे। अब जो आपके पत्र लेखन में और दो चार टॉपिक बचे हैं, उसमें एक आपका पृष्ठांकन एंडोर्समेंट और एक आपका नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति अधिसूचना बची है। इसके अलावा कोई और बच्चा होगा तो मैं ध्यान में देखूंगा। तो इस संबंध में आने वाले कुछ समय में या कल या परसों कभी भी, तो इन 2-3 दिनों में आपको जल्द ही इस बारे में भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।